NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड क्यों है, हम ये समझ रहे हैं व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई electronegativity, whereas sodium has low electronegativity. Sodium has low electronegativity. तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये बॉन्ड Cl की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब ये बॉन्ड Cl की तरफ शिफ्ट हुआ तो Na को Na को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन था ये Na का था और ये Cl की तरफ चले गया, तो Na को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का जो अपना इलेक्ट्रॉन था, ये रेड वाला, ये पहले भी क्लोरीन के पास था, अभी भी क्लोरीन के पास ही है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। राइट अ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड लिख लीजिए। when two elements when two elements combines to form a compound and there will be a complete transfer of electrons, there will be a complete transfer of electrons from an element of low electronegativity, from an element of low electronegativity to an element with high electronegativity, to element with high electronegativity is called ionic compound, is called ionic compound, is called ionic compounds. क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर हो गया? अब ऐसे ही मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। हमने KCl लिया, K के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जब इन दोनों में बॉन्ड बना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चले गए, दैट इज क्लोरीन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तो जो K का इलेक्ट्रॉन था वो Cl की तरफ गया है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Cl हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। K की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो थी। हमेशा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसीलिए K पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये जो रेड इलेक्ट्रॉन बड़ा सा मैं बना रहा हूं, ये बड़ा सा मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये पहले भी Cl के पास था, अभी भी Cl के पास है, तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? आयनिक कंपाउंड।
क्या आप सबको आयनिक कंपाउंड क्लियर हो गए? यस सर। ओके। अब लिखिए, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी आयनिक, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी आयनिक, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी आयनिक। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी आयनिक। सर एग्जांपल्स नोट करके। हाँ, एग्जांपल नोट कर लो बच्चे, एग्जांपल तो जरूर नोट करो। ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है। हाँ जी, कर लिया आप सबने नोट? सबने नोट कर लिया है? यस सर। चलिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके। अब कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी आयनिक। देखिए, कोई भी काम होना है तो कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आप नॉन वेज खाना चाहते हैं, लेट अस सपोज, मैं तो वेजिटेरियन हूं। मान लीजिए आपने नॉन वेज खाना है, आपका दिल कर रहा है कि नॉन वेज खाना है। नॉन वेज कब बनेगा? पहला, फेवरेबल कंडीशंस कब होंगी? जो खाना चाहता है, आप खाना चाहते हैं, आपका खाने का मूड हो, पहला। दूसरा, जो आपके पेरेंट्स हैं, मदर हैं, उनका बनाने का मूड हो। तीसरा, वो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये हम नॉन वेज बना रहे हैं, जिसे आप बोन कहते हैं। इजीली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल का मतलब कॉस्ट लो होनी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें, अगर ऐसा हो जाएगा तो बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आप नॉनवेज खाना चाहते हैं, आपका तो मूड है, मम्मी का बनाने का नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में मिल नहीं रहा, बहुत महंगा हो चुका है, तब भी वो एक अनफेवरेबल कंडीशन है। लास्ट केस, आपका मूड नहीं है, मम्मी भी बनाने को रेडी है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। तो मींस फेवरेबल तब होता है जब सारी चीजें आसानी से हो जाए। तो यहां पे समझिए, पहला, अभी हमने NaCl बनाया, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को दे दिया। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो Na पॉजिटिव हो गया और ये बॉन्ड Cl के पास चले गया, Cl नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन इज लो। जो कैटायन है वो बड़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, Na बड़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे।
दिस इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी केटायन की क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन शुड बी लो। दूसरा, Na का इलेक्ट्रॉन Cl के पास गया, Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने पे कौन सी एनर्जी होती है? कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन लेने पे कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड बी हाई, कि Cl जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन आयन should be high, should be high. ये दूसरा हो गया। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन शुड बी लो। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन आयन शुड बी हाई। थर्ड, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होता है जब, मैं इसको रब कर देता हूं, ये तब होता है जब दो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो। मतलब NaCl ने बॉन्ड बनाया है, आयनिक कंपाउंड तब बनेगा, अब मान लीजिए अज्यूम कर रहे हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, सोडियम की मान लेते हैं हम 1.2 है, अज्यूम्ड है, एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3.5 माइनस 1.2, 2.3। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.3 है। जब ये 1.9 से ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एलिमेंट्स का 1.9 से ज्यादा होगा, तब आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नीचे नोट में डाल दो। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ये वैसे कंडीशंस में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फिलहाल नोट में डाल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस of cation and anion should be more than 1.9, more than 1.9। ये भी हम कंडीशंस में भी इसको लिखेंगे, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, केटायन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अनायन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तीसरी कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ केटायन, हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ केटायन शुड बी लो, should be low. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ केटायन शुड बी लो। अनायन की क्या होनी चाहिए? देखिए, केटायन की लो है, अनायन की क्या होनी चाहिए? हाई। फोर्थ कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अनायन should be high। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ केटायन अनायन शुड बी हाई। केटायन की छोटी होनी चाहिए, अनायन की बड़ी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, यहां जो नीचे नोट लिखा है वो दोबारा आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ केटायन एंड अनायन शुड बी मोर देन 1.9। आपको समझ आया ये 1.9 वाला? यस और नो? सर, Yes, इलेक्ट्रो sir. बात समझ आई ये वाली?
जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो चीजों में कितना होगा, 1.9 होगा या उससे ज्यादा होगा, वैसे उससे ज्यादा। ज्यादा मानिए तो वो आयनिक कहलाएंगे। ठीक है, यस। ओके। आइए 6th पॉइंट, अभी लास्ट पॉइंट है। 6th पॉइंट क्या है, व्हाट इज द 6th पॉइंट, वो हम समझ रहे हैं। 6th पॉइंट, अब NaCl आपस में बॉन्ड भी तो बनाए। जब एक कैटायन एक अनायन से कंबाइन होता है तो दोनों में बॉन्ड बनता है। Na पॉजिटिव is combining with Cl नेगेटिव, तो दोनों में बॉन्ड बन रहा है। दोनों में जब बॉन्ड बनेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी। क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए। 6th पॉइंट ड्रॉ कर लिए, लिख लिया है आपने, यस और नो? The amount of energy released, the amount of energy released when 1 mole of cation, when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion, when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion is known as lattice energy, is known as lattice energy। और कंडीशन में लिखेंगे lattice energy should be high, ये हाई होगी, should be high। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये रिलीज हो रही है ना, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी आती है, उतना वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। बोलिए, क्या आपको सारी कंडीशंस क्लियर है 6 की 6? यस सर कोई ऐसी कंडीशन हो आयनिक कंपाउंड की जो आपको क्लियर ना हो? नो सर। ओके, दैट्स गुड। ये होगी सारी कंडीशंस। अब हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चे आयनिक कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखें, एक कैटायन है एक अनायन है, एक कैटायन है और एक अनायन है। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब कैटायन और अनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये कौन सी अट्रैक्शन होती है? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर आप बोलते कुछ लिख रहे हो, इट्स नॉट विजिबल। इट्स नॉट विजिबल, आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखिए बाकी सबको विजिबल हो रहा है। अब NaCl ने कंपाउंड बनाया है, Na पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग Cl नेगेटिव, Na positive is attracting Cl negative. Which type of attraction this is?
ये कौन सी अट्रैक्शन है? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी है? कौन सी है? नोट नीचे नोट लिखो। आयनिक कंपाउंड has strong electrostatic force of attraction. Ionic compound has strong electrostatic force of attraction. तो बताइए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। अब NaCl का ही देख लो। NaCl का जो मास है वो 58.5 है और ये सॉलिड है, जबकि SO2 का मास 64 है पर ये फिर भी गैस है, क्योंकि ये आयनिक है, ये आयनिक नहीं है, ये नॉन आयनिक है, ये नॉन आयनिक है। बात समझ आ गई? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दूसरा, सेकंड, रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर they are generally solids. At room temperature they are generally solids, may be liquid, liquids, but not gases. जनरली ये सॉलिड होंगे, कोई रेयर केस में लिक्विड भी हो सकते हैं, पर गैसेस तो नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, जो आयनिक होते हैं उन पे चार्ज होता है, जिन पे चार्ज होता है उसको पोलर कहते हैं, जिन पे चार्ज है उनको पोलर कहा जाएगा। वाटर भी पोलर होता है, वाटर भी क्या है? पोलर। इस पे भी चार्ज होता है, इसका चार्ज थोड़ा कम होता है पर चार्ज होता है। तो एक रूल क्या होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक इसमें लिखिए, आयनिक कंपाउंड्स are soluble in the organic solvents, are soluble in the organic solvents, are soluble in the organic solvents, like water, like water, next लिखो, they are generally hard and brittle, strong bonding है ना, तो they will be generally hard and brittle, they are generally hard and brittle। नेक्स्ट लिखो, हार्ड एंड ब्रिटल हो गया।
and brittle. Hard and brittle. And brittle. आगे लिखो. They do not conduct in solid state. They do not conduct in solid state, but they conduct electricity. But they conduct electricity in the molten state. In the molten state, or in water. Or in water. They do not conduct electricity in the solid state, but they conduct electricity in molten state and in water. क्या आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ है? मोल्टन स्टेट मतलब अगर हम इसे मेल्ट कर दें तो या तो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे या वाटर में कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे. अगला पॉइंट लिखो. दे आर क्रिस्टलाइन. दे आर क्रिस्टलाइन. अब क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं जिनमें रेगुलर स्ट्रक्चर होता है. क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? जिनमें रेगुलर स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे NaCl का रेगुलर स्ट्रक्चर है. कैसे? कुछ इस तरह से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 Na पॉजिटिव, एंड सो ऑन. अब ये रेगुलर स्ट्रक्चर चलता रहेगा. जिसमें रेगुलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्रिस्टलाइन. कुछ कंपाउंड में रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. लाइक जैसे कोल है, कार्बन, कोई बॉन्ड बड़ा है, कोई छोटा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं. आज तक तो हमने कोल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा. कोल का स्ट्रक्चर होता ही नहीं. तो वो क्या है? दिस इज अमॉर्फस. कोई रेगुलरिटी नहीं है. यहाँ पे पूरी रेगुलरिटी बनी हुई है. दिस इज क्रिस्टलाइन. कोल इज अमॉर्फस. लास्ट पॉइंट है, they are non-volatile. They are non-volatile. Volatile. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, +2 में भी काम आती है. They are generally non-volatile. What is volatile? Anybody? What is volatile? Volatile होता है जिसके वेपर्स बनते हैं. जिसके वेपर्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल. क्या आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया? क्या आपको ये? हाँ जी बोलो बच्चे. So could you repeat? Coal is amorphous. Crystallines are those which have a regular shape. Which has a regular shape. They are crystalline. Amorphous. Amorphous solids do not have regular shape. Amorphous solids are those which do not have regular shape. Like coal, coke, coal, charcoal. इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. क्या आपने डायमंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है? पढ़ा है? Yes, sir. वो क्रिस्टलाइन है. आपने अभी आज तक कभी कोल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, चारकोल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, कार्बन ब्लैक का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा. क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि होता ही नहीं है. क्योंकि उनका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है.
इसलिए वो क्या बन गए, अमॉर्फस बन गए। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा, किसी और को कोई और डाउट हो बच्चे? No. ओके, ये आर्टिकल यहाँ फिनिश हो गया।